सी बात आप लोगों के समझ में आ जाए, मुस्तफ़ा की अताअत जरूरी है, मुस्तफ़ा की अताअत जरूरी है। बगैर अताअत के जन्नत में नहीं जाएंगे। ये हिंदू भाई का ख्याल है। ये इसलिए बता रहा हो कि आज कुछ लोग घूम घूम कर कहते हैं कि जन्नत चाहिए तो खुदा के पास जाओ, नबी के पास जाने की क्या जरूरत है। माज़अल्लाह ऐसा कहने वाले घूम रहे हैं तो ज़हन साफ कर लो और समझो कि जन्नत मुस्तफा के सदके में मिलेगा। ये हम सिर्फ जाने तो क्या जाने, हिंदू भाई भी जानते हैं, हिंदू भाई के गुरु बोल रहे हैं। और एक ही स्थान पर नहीं बल्कि एक स्थान ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों को बयान करते हुए सतीश चंद मगुपाध्याय जी लिखते हैं, संतु संभः परम सुखम बलवतम यदा यदा ही यद धर्म शेगलानी निर्मति भारत पीठाम धर्मस्य तदात्मानं सिर्जयम् एषावश्यं सम्मिदं सर्वजगदीशं जगत्योम जगतं छन्दयत्तन्द मंजूषाम कृगच्छ विश्वजनं परिकरायो न विनाशि मधुर्मसे अभी ततियोम ना। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कृष्णोदारम न्यारपंदम पृथ्वी मध्यम सुरवैक्यारतम बलबलशालम लवनहियम बतभवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्रारम प्रार्थीपम सोमवती विष्णुवे ईश्वर भक्तम स्वरूपो। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं बोलेंगे? अच्छा सोच क्या है, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है। मैं जान गया रतनपुर के लोग सिर्फ बोलेंगे। भाई रतनपुर वाले हाथ उठा के ये सुभान अल्लाह। अच्छा पकड़ी वाले बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा पकड़ी वाले यही पे नहीं किए हैं? पकड़ी वालों को पकड़ के लाना पड़ता है क्या? अच्छा बेलवा के लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के थोड़ा सा, माशाअल्लाह। और कुइया के लोग, कुइया के लोग, अच्छा जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समझ लूं कितने लोग कहाँ कहाँ का आए हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा सा समझ जाऊंगा माशाअल्लाह, तो और आसानी हो जाएगी माशाअल्लाह। बहुत बड़े दिलदार कुइया के रहने वाले आली जनाब सुल्तान अहमद साहब ने 200 रुपए पेश किया। हजरत ने फरमाया, हुक्म दिया है कि इस मंत्र को फिर से पढ़ दिया जाए। क्या आप लोग भी सुनेंगे? हाँ। सुनेंगे माशाअल्लाह। हिंदू भाई की पुस्तक है, इस मंत्र को लिखते हैं, कहते हैं कि संतु संभः परम सुखम बलवतम यदा यदा ही यदे धर्म शेगलानी निर्मति भारत पीठाम धर्मस्य तदात्मानं सिर्जयम् एषावश्यं सम्मिदं सर्वजगदीशं जगत्योम जगतं छन्दयत्तन्त मंजूषाम कृगच्छ विश्वजनं परिकरायो न साधुना विनाशे चतुष्कृतावं धर्म श्रेष्ठा पर्ताय संभव आमि युगे युगे विशर्णा शून्या शून्य हैना पृथ्वी मधुति विल्पलिं चतुर्दशनिको सोनाश्यति उत्तति स भविष्यन्ति बलासि विस्तानि व्यवस्तुवांग पुण्य गंगा इलस्य पुरुषोरवम। हक है, सुभान अल्लाह। बोले जरा सा, ये हिंदू भाई की पुस्तक है। कहते हैं कि सुनो, इस संसार में, इस कायनात में, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, मगर सुनो उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई चरित्र वाला नहीं है। हर फील्ड में, हर मैदान में उनका कोई जवाब नहीं है। वो ऐसा अवतार आने वाला है, लेकिन सुनो अवतार हर युग में आता है, हर समय में आता है। अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार आता है, लेकिन वो जो सबसे बड़ा अवतार होगा वो धरती के बीच में लोगों की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए आएगा और पूरी दुनिया से अंधकार का खात्मा, पूरी दुनिया से अंधकार का विनाश करेगा, पूरी दुनिया से अंधकार का विनाश करेगा। और सुनिए, आप लोगों की तवज्जो है ना? जी 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 जी। देखिए और इसके अलावा हाँ माशाअल्लाह, बहुत कामयाब।
कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए आएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा, धर्म की रक्षा करने के लिए आएगा धरती के बीच में आएगा। अब इसे समझने के लिए, मुकम्मल समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत के श्लोक भविष्य पुराण से कोट करना होगा। भविष्य पुराण में कहते हैं न तस्मृति मास्ति इंद्रम मित्रम मरुअग्नि मौजूदती सुप्रलोक गुरुद्वारम एकम सदी बड़ा बहुधा हुदन कृजम मातृसवादम अज्ञान हेतुकृत मोहम्मद अंधकारनाशन वितयन हिततो तयते विवेक। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भविष्य पुराण में हिंदू भाई की बहुत बड़ी पुस्तक है, हिंदू भाई की किताब है। उधर ऋग्वेद में कहते हैं अधर्मियों का नाश करने के लिए एक अंतिम अवतार आएगा, अंतिम अवतार आएगा। मगर वो अवतार कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह से होगा, ये श्रीमद् भागवत में लिखते हैं। अंधकार का नाश करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए मोहम्मद आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद अंधकारनाशन अज्ञान हेतु मोहम्मद अंधकारनाशन अज्ञान लोगों पापी लोगों गुनहगार लोगों अनजान लोगों जाहिल लोगों गवार लोगों को जब अल्लाह का करम होगा तो ऐसे समय में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। बेशक बेशक जब अल्लाह का करम होगा तब रसूल अल्लाह का आगमन होगा, रसूल अल्लाह का आगमन होगा। आज हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आज तो लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हिंदुस्तान भारत के कोने कोने में ये नारा लगाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहता अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको समझ में आया है बेटी बचाना भी है बेटी पढ़ाना भी है। 1400 साल पहले मुस्तफा ने फरमा दिया जो बेटी का बाप है वो जन्नत का हकदार है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है। आपका दावा कहां तक पहुंचा ये बताने की जरूरत नहीं है, आपका दावा कितना सच्चा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, जब बेटियों पर अत्याचार हो रहा था, जब औरतों पर जुल्म हो रहा था, विधवाओं को जलाया जा रहा था, विधवाओं को सताया जा रहा था, ऐसे समय में अल्लाह का करम हो रहा है। रसूल अल्लाह आ रहे हैं, मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों हक है। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग डिस्टर्ब ना करें। इतना बढ़िया जलसा करके अगर आप लोग फरुआही करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, उलमा की ज़ियारत कीजिए। यकीनन जितना चेहरा देखोगे उतना गुनाह कटेगा, सवाब मिलेगा। इतना बड़ा जलसा सोचा नहीं जा सकता कि छोटे गांव 50 घर वालों, क्योंकि जलसा में कितनी मेहनत होती है हजरत से बेहतर कौन जानेगा। हजरत भी यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत सूफी साहब क़िबला पीर तरीक़त मौलाना अमीरुल्लाह साहब क़िबला, आप भी हर साल जलसा कराते हैं और मैंने भी पहली बार अपना जलसा किया। मुझे पता चला कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत। इतनी मेहनतों के बाद आप एक देहाती जबान में पूछता हूँ, ये बताओ 1 बीघा कोड़ के आओ, कोड़ दो पूरा आओ, करे बाद कुछ बोबे न करो तो कोनो फायदा है? कोड़ाई का कोनो फायदा है? बोलिए, कोई फायदा है? नहीं समझ रहे हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं समझेंगे। अच्छा ये बताएं कि 10 करोड़ का मकान बिल्डिंग बना लिया जाए और उसमें कोई रहबे न करे तो मकान बनवाने से कोई फायदा है कोई फायदा? माशाल्लाह समझे हैं आप लोग। अच्छा, खेत वाले पीछे समझे हैं और बिल्डिंग वाला आगे वाले समझे हैं। ठीक वैसे ही 1.5 महीने से इतनी मेहनत के बाद ये जलसा करके जलसे से परिणाम ना निकले तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। फायदा है? मेरे बाद इतना बड़ा खिताब होना है, इतना बड़ा खिताब, और एक ही नहीं 3 खिताब होना है। इसलिए मैं अपनी बात को बिल्कुल समेट रहा हूँ। मैं वक्त की नजाकत को भी देख रहा हूँ और अपने करम फरमा हजरात के चेहरे को भी देख रहा हूँ। यकीनन मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा नहीं दिया था। जी हाँ, मैं तारीख की बात करता हूँ। जब भारत में इस्लाम आया था तो सती प्रथा
प्रथा का रिवाज था। जब भारत में इस्लाम आया तो उस वक्त भी जो बगैर शौहर की यानी जो विधवा होती थी उसका सम्मान नहीं था। और आज भी कुछ ऐसा घर है जहां बेटियों का सम्मान नहीं है। मगर सुनो, उस जमाने में अरब का हाल ये था, अरब वाले बच्चियों से इतनी नफरत करते थे कि पैदा होते गला दबाकर मार देते थे। इतनी नफरत, अगर गला दबाते मां ने नहीं मारा तो बड़े होने के बाद बाप जमीन में दफन कर देता था। बेटियों से इतनी नफरत कि बेटियों की परवरिश करने को कोई तैयार नहीं। बेटियों से इतनी नफरत कि अपनी बीवी की कोई कदर नहीं, औरतों का वकार नहीं। माँ के साथ बेटा जबरदस्ती करता था, माँ के साथ बेटा कभी कभी शादी की बात भी करता था। सोचो कितना गंदा माहौल था, कितना गंदा रिवाज था, कितने गंदे लोग थे। ऐसे समय में जब माँ को खिलौना समझा जाता था, रसूल अल्लाह आकर बता दिए, ऐ लोगों, माँ खिलौना नहीं, माँ तो जन्नत की चाबी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें। इसे समय में मुस्तफा ने बता दिया, ऐ लोगों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आमिना के लाल ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हजरत अबू बकर ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उमर ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुस्तफा ने मेंबर से कहा, ऐ लोगों, जिसकी 3 बेटी हो वो जन्नती है। बेशक हक है। अरे अब तो बोलो, हक है। कोई बगैर बेटी वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, है ना? तो जरा सा अपनी बेटी ही के लिए बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया 3 बेटी वाला जन्नती। देखा सहाबा रो रहे, कहा क्यों रोते हो? कहा या रसूल अल्लाह 3 बेटी नहीं, इसीलिए तो रो रहा हूं। हक है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 3 बेटी वाला जन्नती है, कोई बात नहीं। जो 2 बेटी का बाप है वो भी जन्नती है। लेकिन याद रखिए, आका ने शर्त लगाई कि उनकी परवरिश अच्छे अंदाज में करो, दीनदार घराने में शादी करो, तब जन्नती। हक है। फिर आका ने देखा कुछ सहाबा रो रहे हैं, कहा क्यों रोते हो? कहा या रसूल अल्लाह, न 3 बेटी है न 2 बेटी है। आका ने कहा कोई बात नहीं, 3 बेटी वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, और जो 1 बेटी वाला है वो भी जन्नती है। आका फरमाते 1 बेटी वाला भी जन्नती है। देखा कुछ सहाबा रो रहे हैं, कहा क्यों रोते हो? कहा या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं है इसीलिए तो रो रहा हूँ। जब बेटी थी तो दफन कर दिया, जब बेटी थी तो मार दिया, अब बेटी नहीं है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, रो नहीं, खड़े कहाँ हो? बरेली के ताजदार फरमाते हैं वो मुस्तफा का दर है जहाँ बिगड़ा काम भी बन जाता है। अरे जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तबस्सुम फरमाते हैं, ऐसा आबा 3 बेटी वाला जन्नती, 2 बेटी का बाप जन्नती, 1 बेटी का बाप जन्नती। लेकिन है मेरे साहबा, जिसके पास बेटी नहीं वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे, वो भी जन्नती। वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, हक हक, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, अपनी बेटी को वाह वाह वाह, वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मुस्तफा ने दिया था, मुस्तफा ने दिया था। अब जब बेटियां बची हैं, अब जब बेटियां बची हैं तो वो 1 बेटी बची है जिसे खातून जन्नत कहते हैं। जब बेटियां बची हैं तो ज़ैनब भी बची हैं, जब बेटियां बची हैं उम्मे रबाब भी बची हैं, जब बेटियां बची हैं उम्मे कुलसूम भी बची हैं, जब बेटियां बची हैं शहरबानो भी बची है, जब बेटियां बची हैं सकीना भी बची है, जब बेटियां बची हैं तो पूरा का पूरा मक्का बेटियों से भर गया है। और जब जब दिन की बात आई है, जब जब दिन की बात आई है, हर माँ अपने गोद से बच्चा दे रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपके लिए कुर्बान है। जमाने ने जमाना देख रहा है जहाँ बेटियों की परवरिश पर, बेटियों की परवरिश होने के बाद बाप उसे मार देता था, उसी मक्का में बेटियों का मकाम इतना बुलंद हुआ। आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है।
जन्नत की सरदारी औरत के सर पे बांध दी गई तो ये औरत बहुत अजीम है। अगर माँ की शक्ल में है तो कदमों में जन्नत है, अगर बेटी की शक्ल में है तो परवरिश में जन्नत है, अगर वो बीवी की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है तो नेक सीरत इबादत गुजार अगर रहे तो भी भलाई है, तो भी जन्नत है। हर तरह से हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है। ये जलसा किया गया है, जलसा किया गया है, जलसे में बुलाया इसीलिए गया है कि उलमा के पैगाम को सुनो। जी हाँ, आज का पैगाम यही है, अपनी बेटियों को पढ़ाओ और अपनी बेटियों को बचाओ। बचाना किससे है? प्रधानमंत्री ने कहा था बेटियों को बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं समझा। न हिंदू लोग समझे, न मुसलमान समझा, न सिख समझे, न ईसाई समझा। बेटी पढ़ाओ तो आपने समझ लिया, लेकिन बेटी बचाओ का मतलब क्या है? बेटी बचाओ, बेहयाई से बेटी को बचाओ, खुराफात से बेटी को बचाओ, नंगा घूमने से बेटी को बचाओ, पर्दे के बाहर फिरने वाली बेटी को बचाओ, बेहयाई से बचाओ, गाली देने से बचाओ, शौहर से लड़ने से बचाओ, माँ बाप का एहतराम करने से बचाओ। हाँ, वो बने तो दुनियादार नहीं, सैयदा की वफादार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। ये फखरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ये है पैगाम आ गया। क्या पैगाम है? अपनी बेटी को पढ़ाना भी है और बचाना भी है। पढ़ाना है यानी तालीम देनी है, शिक्षा देना है। बचाना है मतलब खुराफात से बचाना है, खुराफात से। अब देखें, इतना बड़ा प्रोग्राम, ये दीवाने हमारी माँ बहनें, खवातीन, मर्द भी यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है, और खवातीन यानी हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। ये तादाद भी अजीमुशान है, ये तादाद भी अजीमुशान है। ये दोनों लोग जमा है, मगर ऐसे टाइम पर जब तमाम बिरादर मौजूद हो, तमाम गांव के लोग मौजूद हो, प्रधान जैसे लोग भी मौजूद हो, बीडीसी मौजूद हो, सदस्य लोग मौजूद हो, पूरा गांव मिलकर जलसा करे और उसके बाद जलसा करने के बाद सबको इकट्ठा कर दे। उलमा भी आ जाएं, अवाम भी आ जाए, औरतें भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं। अब इतने लोगों के आने के बाद फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। अगर हमारी दीवार मजबूत हो तो दीवार का काम होना चाहिए, अगर हमारा मकान कमजोर है तो मकान का काम होना चाहिए, अगर हमारा मीनारा कमजोर है तो मीनारा का काम होना चाहिए, अगर हमारा मोहल्ला कमजोर है तो मोहल्ला का काम होना चाहिए। और आज यहाँ पता चला है कि मस्जिद में काम बाकी है, मस्जिद में जरूरत है कि लोग सर को झुकाएं, लेकिन मस्जिद सर झुकाने के बाद अच्छे अंदाज में बने, मस्जिद बने अच्छे अंदाज में बने, मस्जिद भी बोले। चूंकि मस्जिद कल मैदान महशर में उठा ली जाएगी, गुलचरात से गुजरेगी, लोग देखेंगे ये बरवा वाली मस्जिद है, लोग देखेंगे ये रामपुर वाली मस्जिद है, लोग देखेंगे ये शीतलापुर वाली मस्जिद है, लोग देखेंगे ये पकड़ी की मस्जिद है, लोग देखेंगे ये पकड़ी की मस्जिद है, ये कुइया की मस्जिद है, ये पेलवा चौधरी की मस्जिद है, ये गिरमा की मस्जिद है। लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो मस्जिद इतनी शानदार बनाओ कि कल महशर में देखो तो दिल झूम जाए। ऐ अल्लाह, हमने तेरी मस्जिद को बनाया था तो तूने आज हमारी मस्जिद को दिखा दिया, और फिर मस्जिद देखोगे तो रब का हुक्म होगा। ए फरिश्तों, जिन्होंने मस्जिद बनाई है, मस्जिद को आबाद किया है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत मस्जिद को आबाद किया है, उन्हें मस्जिद में बिठाओ और पुलचरात से पार करा दो, पुलचरात पार करा दो। क्योंकि पुलचरात बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, न चल पाओगे, न दौड़ पाओगे, न बैठ पाओगे, न रुक पाओगे। दाहिने भी जहन्नम की आग होगी, बाएं भी जहन्नम की आग होगी, जाओगे तो कहां जाओगे। लेकिन अगर मस्जिद में बैठ गए हो तो मस्जिद इस पार से उस पार पहुंचा देगी। अगर मस्जिद में बैठना है तो मस्जिद इतनी बड़ी बनाओ कि पूरा गांव बैठ करके पुलचरात के पार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फखरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फखरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब महाराजगंज भी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा। ये देखिए अभी नाम मकसूद अभी मैंने लिया है, नाम लिया। मैंने कहा ना ये औरतें जहां हमें जन्नत में जाने का जरिया बना रही हैं, वहीं पे देखो एक और जरिया मस्जिद बनाने का जरिया। जी हाँ, उलमा गवाह है, पूछ लो, कोई मस्जिद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक किसी माँ और बहन का हाथ न उसमें लगे। वाह वाह, हक है। ये मस्जिद बनाना भी जानती है और मस्जिद बचाना भी जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रुस्समा मुकम्मल जिम्मेदारी से बोल रहा है। हमारी माँ बहनें तारीख पलटो तो समझ में आएगा। ये मस्जिद बनाना भी जानती थी, मस्जिद बचाना भी जानती थी। मस्जिद बनाने के लिए नबी के गुलाम की शक्ल में औलाद दे दिया और मस्जिद बचाने के लिए अब्दुल्ला वहब कल्बी जैसा लाल दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। देखा आपने सोना की कितनी अहमियत।